हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 7 लर्निंग। तो दोस्तों, अगर आपका रीजनल सेंटर दिल्ली 2 है और आप दिसंबर 2021 टर्म एग्जामिनेशंस के असाइनमेंट सबमिट करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं गाइडलाइंस एंड लिंक्स फॉर सबमिशन ऑफ टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2021 ऑनलाइन असाइनमेंट्स। तो आरसी दिल्ली 2 की ओर से आप सभी के लिए कुछ गाइडलाइंस और लिंक आपके असाइनमेंट सबमिशन के लिए शेयर किए गए हैं। इनको जानने से पहले हम देख लेते हैं कि आपके असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट क्या है। तो वो है आपकी 30 सितंबर 2021, यानी कि 30 सितंबर से पहले आप सभी को अपने असाइनमेंट सबमिट करने हैं। देन आपकी जो यहाँ पर गाइडलाइंस दे रखी है, मैं आपको यही कहूंगी कि आप सभी इन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए ही अपने असाइनमेंट्स बनाएं, साथ ही उन्हें सबमिट करें। अदरवाइज आपके असाइनमेंट्स के रिजेक्ट होने के काफ़ी चांसेस बनते हैं। तो इसलिए आप गाइडलाइंस को पहले ध्यान से अच्छे से पढ़ लें। तो इन गाइडलाइंस में ये बता रखा है कि जो आपके असाइनमेंट होने चाहिए वो हैंड रिटन असाइनमेंट्स होने चाहिए, यानी कि आपने उनको अपने हाथों से लिखा हो, ऐसा नहीं है कि वो टाइप्ड असाइनमेंट्स हो। इसी के साथ जब अपने असाइनमेंट्स को स्कैन करेंगे तो वो बिल्कुल प्रॉपर वे में स्कैन होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका आधा आंसर कट हो रहा है या कुछ। तो बिल्कुल आप अच्छे से स्कैन करें, साथ ही आपके असाइनमेंट्स हैंड रिटन हो। इसके बाद जिससे आप कई बार अपने असाइनमेंट का फर्स्ट पेज कहते हैं, जिसे फ्रंट पेज या जिसे आप कवर पेज भी कहते हैं, सो उस पर आपकी कुछ डिटेल्स लिखी होनी मैंडेटरी हैं, जैसे कि आपका नेम, रोल नंबर, आपका स्टडी सेंटर कोड, कोर्स कोड, आपका मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी। इसके सिवा भी आप और कोई डिटेल्स भी लिख सकते हैं, लेकिन ये आपके लिखी होनी जरूरी है। देन उसके बाद आपके असाइनमेंट के हर एक पेज पर आपके सिग्नेचर होने जरूरी हैं। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको अपने सिग्नेचर असाइनमेंट के जो भी आपका पेज होगा उसके टॉप पर करना है, यानी कि बिल्कुल ऊपर, या बिल्कुल बॉटम में, यानी कि बिल्कुल नीचे। लेकिन आपको हर एक पेज पर अपने सिग्नेचर करने हैं अपने असाइनमेंट्स को स्कैन करने से पहले और उनको अपलोड करने से पहले। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें। इसके बाद आप अपने असाइनमेंट्स को मोबाइल या अपने कैम स्कैनर के जरिए आप 1 बाय 1 सेपरेटली आप स्कैन कर सकते हैं, और साथ ही जो आप स्कैन करें वो बिल्कुल क्लियर स्कैन हो। ऐसा नहीं है कि आपकी जो पिक्स आप स्कैन करते हैं वो बिल्कुल ब्लर सी हो। अगर आपकी वो ब्लर होंगी तो आपके चेकर को वो नहीं दिखेगा, देन फिर आपके असाइनमेंट्स के उसके पूरे मार्क्स कट जाएंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है। अब इसके बाद आता है आपका यहाँ पर 5th नंबर पॉइंट, जहाँ पर आपके लिए बात बता रही है जिसमें कई सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है। वो ये कि आपके पर्टिकुलर ईच कोर्स का आपका एक पीडीएफ बनेगा। जैसा मान लीजिए कि आपका एक कोर्स कोड है MCS 11, तो उस MCS 11 में अगर आपके 5 क्वेश्चंस हैं तो उन 5 क्वेश्चंस का आपका एक ही पीडीएफ बनेगा। ऐसा नहीं है कि आप उन 5 क्वेश्चंस का भी एक का अलग बना रहे हैं, दूसरे का अलग, तीसरे का अलग, ऐसा नहीं है। अगर आपके एक कोर्स में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसका पूरे का एक पीडीएफ बनेगा। और जैसे आपके प्रोग्राम में 5 कोर्स हैं, जैसे MCS 11, MCS 12, MCS 13, MCS 14, MCS 15, तो इस तरह आपके अलग अलग 5 पीडीएफ बनेंगे। सो आप इस बात को अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लें। इसके बावजूद भी अगर आपको इसमें कोई दिक्कत होती है तो आप उसके लिए कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब यह बात आती है आपके 6 नंबर पॉइंट की, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें आपका काफी बड़ा चेंज भी किया गया है। और वो ये है कि जो भी स्टूडेंट्स अपने असाइनमेंट्स ईमेल्स के थ्रू सबमिट कर रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि आपको अपने ईच कोर्स का असाइनमेंट आपको सेपरेटली सबमिट करना है। यानी कि जैसे मान लीजिए अगर आपके पास 5 कोर्स कोड हैं, यानी कि आपके एक प्रोग्राम में 5 कोर्स के आपको असाइनमेंट पर सबमिट करने हैं, तो आपको पहले एक सबमिट करना होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और फिर इस तरह आपको लास्ट सबमिट करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप पांचों के पांचों को एक ही ईमेल में अटैच कर रहे हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और यही आपका काफी बड़ा चेंज भी किया गया है। अब यहाँ पर बात आती है कि जब अपना पीडीएफ बनाएंगे अपने असाइनमेंट्स का, उसका आपको नाम किस तरह से करना है सेव, यानी कि आपको अपनी फाइल का नेम किस तरह से सेव करना है। तो वो ये है कि पहले आपको अपना एनरोलमेंट नंबर लिखना है। देन उसके बाद जो भी आपका कोर्स का अपना असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं, जैसे कि MEG1 का आप सबमिट कर रहे हैं, तो उसके बाद आपको लिखना है MEG1। इस तरह जब भी आपका एनरोलमेंट नंबर हो आप वो लिखें, और आपका जैसे असाइनमेंट हो MCS 11 तो आप वहाँ पे लिखें MCS 11। तो इस तरीके से आपकी फाइल का नेम होना चाहिए। और इसी के साथ जो भी स्टूडेंट्स अपने असाइनमेंट ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं अपने स्टडी सेंटर जाकर, उन स्टूडेंट्स को अगेन अपने असाइनमेंट सबमिट करने की कोई जरूरत नहीं है। सो आपकी ये गाइडलाइंस में आपको ये बात बता रखी थी, और इन्हीं बातों को आप ध्यान से बिल्कुल ध्यान में रखें और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए अपने असाइनमेंट्स को बनाएं। अब बात आती है आपकी लिंक्स की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इग्नू रीजनल सेंटर दिल्ली 2 के अंतर्गत जितने भी स्टडी सेंटर्स आते हैं उन सभी स्टडी सेंटर्स की यहाँ पर लिस्ट दे रखी है। साथ ही उनके आगे आपके असाइनमेंट सबमिशन के लिंक भी दे रखे हैं। तो अगर आपका स्टडी सेंटर 0708 है तो आपको अपने असाइनमेंट इस ईमेल आईडी के थ्रू सबमिट करने हैं, या आप अपने असाइनमेंट अपने स्टडी सेंटर बाय हैंड जाकर भी सबमिट कर सकते हैं। इस तरह 0712 के असाइनमेंट्स के लिए अब यहाँ पर सबमिशन लिंक अपडेट नहीं किया गया, जो कि कुछ ही टाइम में अपडेट कर दिया जाएगा। इस तरह के कुछ स्टडी सेंटर्स की ओर से गूगल फॉर्म लिंक भी आपके दे रखे हैं, जैसे कि 07340 के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपने असाइनमेंट इन गूगल फॉर्म लिंक्स के जरिए सबमिट करने हैं। तो यहाँ पर अगर आप प्रोग्राम MEG फर्स्ट ईयर के तो आपको इसके थ्रू सबमिट करने हैं,
इसी तरह अगर आपका एमएजी सेकेंड ईयर है तो आपको इसके थ्रू सबमिट करने हैं। और अगर आपका कोई और प्रोग्राम है जो कि अगर आपका 0734D ही स्टडी सेंटर है तो आप इस ईमेल आईडी के थ्रू अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। इसी तरह आपका एक और स्टडी सेंटर है 0769 यानी कि श्यामलाल कॉलेज, तो इसमें आपको असाइनमेंट अपने बाय पोस्ट सबमिट करने हैं, जो कि आप कुरियर के थ्रू सबमिट करवा सकते हैं या स्पीड पोस्ट से आप सबमिट करवा सकते हैं। तो इसमें ना आपको बाय हैंड सबमिट कराने हैं, ना गूगल फॉर्म लिंक, ना जीमेल आईडी। तो आप ये देख सकते हैं। इस तरह आप अपने सभी स्टडी सेंटर्स की यहाँ पर लिस्ट दे सकते हैं और उनके आगे जो भी कहा गया है आप वो यहाँ पर देख सकते हैं और उससे अपने असाइनमेंट आप सबमिट कर सकते हैं। बाकी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप उसके कमेंट कर सकते हैं।